वन विभाग कर्मियों और खनन कारोबारी में तीखी नोकझोंक, 1 लाख रुपए मांगने की धमकी देने का आरोप, दोनों की बहस का वीडियो हुआ वायरल। रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव के पास खनन से भरे डंपर को देहरादून की गश्त टीम में शामिल वन कर्मियों ने रोका, जिसके बाद डंपर चालक से रवन्ना और जंगलात की पर्ची मांगी गई, जिसमें मौके पर रवन्ना तो पाया गया लेकिन जंगलात की पर्ची नहीं पाई गई, जिसके बाद वन कर्मियों ने कार्रवाई की और डंपर को चालक समेत अपने साथ लेकर रुड़की वन विभाग कार्यालय की ओर चल दिए। तभी डंपर स्वामी तैमूर भी मौके पर आ गया और उसकी वन विभाग कर्मियों से बात करते करते नोकझोंक हो गई। इस दौरान चालक गाड़ी की चाबी लेकर मौके से भाग गया। वाहन स्वामी का आरोप है कि वन विभाग कर्मियों ने उनसे 1 लाख रुपए की डिमांड की थी, जिसमें 70,000 देने की सहमति हुई और जिसमें से 50,000 वन कर्मियों को दिए गए और 20,000 गाड़ी खाली करने के बाद देने की बात तय हुई थी। आरोप है कि वन कर्मी पूरे पैसे देने की जिद पर अड़े रहे। वहीं देहरादून से रुड़की पहुंचे प्रभारी वन क्षेत्र अधिकारी गणेश उनियाल का कहना है कि गाड़ी को चेक किया गया तो उनके द्वारा उत्तराखंड में आरोप है कि उनकी वन विभाग की टीम के ऊपर खनन कारोबारियों ने लाठी डंडों से हमला किया है और उनके द्वारा उत्तराखंड जंगलात की पर्ची नहीं कटवाई गई थी, जिसके कारण गाड़ी को कार्रवाई के लिए पकड़ा था, लेकिन गाड़ी स्वामी और चालक द्वारा सिपाही के कपड़े भी फाड़े गए हैं। इसी क्रम में उनकी ओर से गंगनहर कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की गई है। किसने लिया? कौन सा? इधर दिखा सर। इसने लिए 50,000। किसने लिए ना? 50,000। किसने लिए 50,000? 50,000। हर गाड़ी में छोड़ रहे हैं। रापल गोली मारो आयो। गोली मारो ना गोली। 50,000 रुपए लिए ना? तो भाई ये गाड़ी आ रही थी, मेरे गाड़ी जो है मेरी आरटी कटवा के ला दी, यूपी की भी आरटी ला दी, उत्तराखंड की भी आरटी कटवाई है। वो एक उत्तराखंड का रमन्ना कट्टा है जंगलात का, उसके नाके पे लेते हैं 1,000 रुपए, गाड़ी निकाल देते हैं। वो आगे से इनकी टीम आई, सामने से यहाँ आगे रुकी थी, इन्होंने गाड़ी रोक ली मेरी। गाड़ी रोकने के बावजूद मैं इनके पास में गया, मैंने कहा जी भाई जी रात में रमन्ना में काटते नहीं, दिन में रमन्ना काटते हैं, रात में 1,000 रुपए लेते हैं, छोड़ देते हैं। वो जैसे फिर जहाँ है मैंने इन्हें रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा साहब मेरा देख लो गलती हो गई मेरे से। मैंने इन्हें कहा, इन्होंने मुझे कहे 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए कहने के बावजूद ये मेरे से नीचे उतरे नहीं। फिर होते होते 70,000 रुपये आ गए। चले चल 70,000 दे दिए, मैंने 50,000 रुपये इन्हें दिए। 50,000 देने के बावजूद भी इन्होंने मेरे बंदूक तक के तानी और ताड़ने के बावजूद मैंने इनसे हाथ भी जोड़े, इनसे बहुत रिक्वेस्ट करी, मैंने साहब मेरे से गलती हो गई, आगे नहीं ऐसा होने का, ये है वो है, बहुत कुछ कहा। कहने के बावजूद भी 50,000 इन्होंने लेके मेरे से 20,000 रुपये जो इन्होंने रहे मेरे पे। मेरी 2 बजे मेरी इन्होंने गाड़ी पकड़ी, 2 बजे बाद में मैंने पैसे का जुगाड़ करा, कुछ जब भी 50,000 का हुआ, मैंने कहा 20,000 रुपये भाई जी मैं खाली करा के दे रहा हूँ तुम्हें, मानने नहीं। 20,000 रुपये के ऊपर इन्होंने मेरा वो हाल रखा, जलूस काट के। मैंने हाथ जोड़े, इनसे मिन्नत करी, कुदामन करी, साहब मुझे इन्होंने बिल्कुल थोड़ा मार दिया मेरे। अब जाकर वहाँ मेरा मुकदमा लिखवा दिया, मेरे नाम तहरीर दे रहे। जिस तरह मामला हुआ है क्या है? तो ऐसा है, हम लोग हैं वन सुरक्षा दल शिवालिक ब्रिज से, जो देहरादून में जिसका मुख्यालय है। तो हम लोग रात्रि गश्त, ये एरिया हमारे उसमें आता है कार्य क्षेत्र में। तो हम लोग रात को जो है रुड़की में वन अपराधों के नियंत्रण हेतु गश्त कर रहे थे। तो करीब 2 बजे रात्रि को हम ये रुड़की छुटमलपुर रोड पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। तो एक वाहन आया वहाँ से, इधर से यूपी की तरफ से आ रहा था। तो हमने उसको रोक करके उसके दस्तावेज मांगे। तो दस्तावेज उसके अधूरे थे। हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक दस्तावेज होता है अभिवन शुल्क। तो वो किसी भी वन चौकी में, सीमा 2 प्रदेशों की सीमा में एक वन चौकी होती है, तो वहाँ पर से वो कटता है। तो उसने वो नहीं कटवाई थी, तो उसको बचा करके वो वन विभाग के राजस्व की चोरी कर रहा था। तो हमने उसको वन अपराध मानते हुए, वन अपराध ही की श्रेणी में आता है, तो वन अपराध मानते हुए हम उसे रुड़की वन क्षेत्राधिकारी कार्यालय में लेके आ रहे थे। तो करीब आधा किलोमीटर चलने के बाद उस गाड़ी का स्वामी जो है एक स्विफ्ट डिज़ायर में आया और उसने गाड़ी के आगे जो है वो डंपर के आगे जो है अपनी गाड़ी लगा दी और गाड़ी रुकवा दी।
अब गाड़ी रुकवा करके वो फिर हमारे पास हमारे गाड़ी में आया तो कहने लगा कि जी हमसे रिक्वेस्ट करने लगा कि जी मेरी गाड़ी छोड़ दो कि मैं बीमार हूँ। ये मैंने कहा भाई अब तो जो है ये ऑन रिकॉर्ड हो चुका है और अब हमारा छोड़ना संभव नहीं है। तो उतनी देर में उसने अपना इशारा करके जो है अपने ड्राइवर को चाबी लेकर के कुछ इशारे से चाबी लेकर के भागने को कह दिया। तो ड्राइवर ने चुपचाप से अपनी चाबी निकाली, हमें बातों में उलझा के रखा और वो चाबी लेकर ड्राइवर भाग गया। उसके बाद वो थोड़ी देर में वो भी अपनी गाड़ी में स्टार्ट करी उसने, वो भी भाग गया। अब हमारे लिए संकट ये हो गया था कि हम उस गाड़ी को बिना चाबी के ले जा पाने की स्थिति में नहीं थे। तो हमने यहाँ पर स्थानीय स्टाफ जो है रुड़की का, उनको बुला करके सहयोग मांगा। अब उनके द्वारा भी ये कहा गया कि भाई अब रात को तो कुछ हो नहीं सकता, कोई चाबी हो तो कंप्यूटराइज्ड गाड़ी है तो रात को, तो उन्होंने कहा सुबह जब रात खोलेगी तो किसी मैकेनिक को या किसी को बुला करके इसको हम दूसरी पार्टी का एलिगेशन है कि 1 लाख रुपए की डिमांड की गई है। नहीं, ऐसा तो कोई 70,000 50,000 दे चुके नहीं, थे। वो एलिगेशन गलत है बिल्कुल। वो तो अब जो है अपने बचाव के लिए जो है झूठा एलिगेशन लगाए गए हमारे ऊपर। तो उसमें तो रुड़की के स्टाफ से भी पूछा जा सकती है ये बात। तो उसके बाद 5 सवा 5 बजे वो जो है 15-20 आदमी लेकर के हमारे ऊपर जो है हमलावर पोजीशन में आया और सभी स्टाफ से जो है उनकी वर्दी में खींचतान करके उनके कपड़े वपड़े भी फाड़ दिए। और इधर जो है अपनी गाड़ी में डंपर में उसने ड्राइवर बिठा करके वो डंपर स्टार्ट करवाया और उसको जो है उसका जो उपखनिज था वो हमारी सरकारी गाड़ी के ऊपर डालने की प्रयास किया, जिससे कि ये जो है इधर उधर हमारा पीछा नहीं कर सके। तो काफ़ी मलबा उसने एकदम से अप्रत्याशित रूप से हमारे उसमें गाड़ी के बोनट के आगे डाल दिया। तो हम एकदम से जो है उसके पीछे रहे, उसने गाड़ी खाली करी और वो फिर जो है सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों में और डंपर में बैठ करके भाग गए। उसके बाद तुरंत फिर हम काफ़ी गाली गलौज और बदतमीजी करने के बाद फिर हम जब देखा तो हम यहाँ तहरीर लिखवाने गंग नहर को कोतवाली आ गए। इसलिए